Catalytic semi-reduction of alkynes. Semi-reduction means reduction of alkynes to alkenes. We can say that control reduction of alkynes to alkenes, not to alkanes. And catalytic means catalyst. Reduction of alkynes to alkenes in the presence of catalyst. There are various catalysts which are used to reduce the alkynes to alkenes. Alkenes form may be two types. Z-alkenes means cis-alkene or E-alkene means trans-alkenes. Some catalysts used to convert the alkynes to Z-alkenes and other catalysts used to convert or reduce the alkynes to E-alkenes. So first we discuss the reduction of alkynes to Z-alkenes or cis-alkene. So there are various catalysts which are useful for the reduction of the alkynes to Z-alkenes. So first is the Linderal catalyst. Linderal catalyst convert the alkynes to alkenes and alkene form is the Z-alkene. So Linderal catalyst is selectively reduce the alkynes to Z-alkene. Linderal catalyst not reduce the double bond if present in the compound. It selectively reduce the triple bond or alkynes. H2PD H2 हो आपके पास साथ में प्लेडियम दिया हो या CO3 दिया हो, BaSO4 दिया हो या BaCO3 भी हो सकता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंडरल कैटलिस्ट. तो लिंडरल कैटलिस्ट ये हमारे पास एल्कीन है. जब हम लिंडरल कैटलिस्ट का यूज करते हैं H2PD हो सकता है, H2CO3 हो सकता है, H2BaSO4 हो सकता है और H2PD BaCO3 भी हो सकता है. तो ये हमारे पास एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है. तो ये कन्वर्ट कर दिया इस कंपाउंड को. जब हम लिंडरल कैटलिस्ट का यूज किया तो हमारे पास क्या आ गई? जेड एल्किन की फॉर्मेशन होगी. ये हमारे पास क्या है? जेड एल्किन या सिस एल्किन. क्योंकि जो हमारे पास हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, तो वो हमारे पास क्या होगा? सिस एल्किन या जेड एल्किन. तो ये हमारे पास हो गया लिंडरल कैटलिस्ट, रिड्यूस दी एल्काइन्स टू जेड एल्किन. सेकेंड हमारे पास क्या? H2 निकल कैटलिस्ट. जब हम H2 निकल कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो हमारे पास जो एल्काइंस है वो कन्वर्ट या रिड्यूस हो जाती है हमारे पास जेड एल्किन्स में. ये हमारे पास एल्काइंस है. जब हमने H2 निकल कैटलिस्ट का यूज किया तो हमारे पास ये क्या आ गई? जेड एल्किन की फॉर्मेशन होगी. हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, तो हमारे पास क्या होगी? जेड एल्किन. सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास ये हमारे पास एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इसमें. जब हम H2 निकल कैटलिस्ट का यूज किया तो हमारे पास क्या हो गई है? जेड एल्किन की फॉर्मेशन हो गई. आपको ध्यान क्या रखना है इसके अंदर? अगर हमारे पास कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी दिया हो और साथ में ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपको ध्यान रखना कि ये ओनली रिड्यूस द ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड, नॉट रिड्यूस दी डबल बॉन्ड. ये ध्यान रखना. लिंडरल कैटलिस्ट में हमारे पास ओनली ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा और H2 निकल कैटलिस्ट पर अगर कंपाउंड के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो ओनली ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा. नेक्स्ट कैटलिस्ट हमारे पास क्या है? टू रिड्यूस दी एल्काइंस टू सिस एल्किन या जेड एल्किन. जिंक पाउडर और रिक्के जिंक. अगर आपको कैटलिस्ट दिया हो जिंक पाउडर या रिक्के जिंक दिया हो या जिंक के साथ कैल्शियम दिया हो या जिंक कॉपर एंड सिल्वर दिया हो, कैटलिस्ट दिया हो. जब हमारे पास एल्काइंस हो और हमारे पास कैटलिस्ट क्या दिए हो? जिंक पाउडर, रिक्के जिंक या जिंक कैल्शियम या जिंक कॉपर सिल्वर दिया हो, तो उस केस में हमारे पास जो एल्काइंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? जेड एल्किन में रिड्यूस हो जाएगी. क्या हमारे पास एल्काइन रिड्यूस टू जेड एल्किन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक पाउडर या रिक्के जिंक या जिंक कैल्शियम दिया हो या जिंक कॉपर सिल्वर के प्रेजेंस में हमारे पास जो एल्काइंस है वो कन्वर्ट हो या रिड्यूस हो जाती है हमारे पास जेड एल्किन या सिस एल्किन में. ये हमारे पास एल्काइंस दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ. तो ये हमारे पास जब हमने ये डबल बॉन्ड है, जब जिंक पाउडर का कैटलिस्ट का यूज किया तो हमारे पास क्या आ गई है? जेड एल्किन की फॉर्मेशन हो गई. या हमारे पास HH होंगे
और ये हमारे पास हाई प्रायोरिटी ग्रुप हमारे पास सेम साइड है, लोअर प्रायोरिटी का हाइड्रोजन दोनों हमारे पास क्या सेम साइड थी, हमारे पास जेड एल्किन होगी। अगर ध्यान के रखें जो डबल बॉन्ड भी था साथ में, ये डबल बॉन्ड हमारा एडिटिव रह जाएगा। ये हमारे पास ओनली सिलेक्टिवली रिड्यूस द ट्रिपल बॉन्ड, जिंक पाउडर एंड डिक्के जिंक एंड जिंक कैशन जिंक कॉपर सिल्वर सिलेक्टिवली रिड्यूस द ओनली ट्रिपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जेड एल्किन की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर सेकंड एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये एल्किन ग्रुप दे रखा है, ये डबल बॉन्ड है। तो हमने रिक्के जिंक या जिंक कैसिन यूज किया, या हमने यूज कर सकते हैं यहाँ पे जिंक कॉपर सिल्वर का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये हमारे पास डबल बॉन्ड में रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये भी जेड एल्किन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड के ऊपर इनका नो इफेक्ट। तो सिलेक्टिव रिड्यूस द ट्रिपल बॉन्ड in the presence of the double bond and reduce the alkynes to Z alkene. Now we discuss the reduction of alkynes to trans alkene or E alkenes. There are some catalysts which are used for the reduction of alkynes to trans alkenes. First is sodium liquid, सोडियम दिया हो या लिथियम दिया हो, साथ में क्या हो लिक्विड अमोनिया दिया हो आपके पास। तो जब भी हमारे पास एल्किन्स हो साथ में हमारे पास सोडियम हो या लिथियम हो, साथ में क्या हो लिक्विड अमोनिया दिया हो, जब ये कैटलिस्ट प्रेजेंट हो, सोडियम लिक्विड अमोनिया हमारे पास कैटलिस्ट प्रेजेंट हो और एल्काइंस के में रिएक्शन करवानी हो, तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में जो एल्काइंस हमारे पास रिड्यूस हो जाती है ई एल्किन में। तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है एल्काइन में, हमने सोडियम लिक्विड अमोनिया कैटलिस्ट यूज किया तो हमारे पास एल्किन की फॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या है ई एल्किन की फॉर्मेशन होगी। सेकंड हमारे पास क्या है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम रिड्यूस दी एल्काइंस टू ई एल्किन्स या ट्रांस एल्किन्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एल्काइंस एंड डबल बॉन्ड आल्सो प्रेजेंट इन दिस and catalyst is the lithium aluminum hydride and solvent is the Et2O। हमने solvent यूज किया है E2 ट्वाइस एंड ऑक्सीजन हमारे साथ में, क्या इसको क्या बोलते हैं हम, ये हमारे पास क्या ईथर हुआ, ये हमारे पास क्या दे रखा है ईथर दे रखा है, डाइथाइल ईथर दे रखा है हमारे पास ये सॉल्वेंट, और साथ में कैटलिस्ट क्या है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये जो एल्काइन ग्रुप है यहाँ डबल बॉन्ड है, तो हमारे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है जो ओनली रिड्यूस दी ट्रिपल बॉन्ड, तो वी कैन से दैट की सिलेक्टिवली रिड्यूस दी ट्रिपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्काइन रिड्यूस दी ई एल्किन, हायर प्रायोरिटी ग्रुप ट्रांस टू ईच अदर एंड लोअर प्रायोरिटी ग्रुप जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो ट्रांस टू ईच अदर एंड हायर प्रायोरिटी ग्रुप these high priority group also trans to each other, then this is the E alkene या trans alkene। another example ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने कैटलिस्ट यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ THF एज ए सॉल्वेंट, तो हमारे पास क्या आ गया ट्रांस एल्किन की फॉर्मेशन होगी। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप ट्रांस टू ईच अदर एंड हाई प्रायोरिटी ग्रुप ट्रांस टू ईच अदर, देन इट इज द E alkene और ट्रांस एल्किन। Next catalyst for the reduction of alkynes to Z alkene is रेड एल्यूमिनियम। क्या हमारे पास रेड एल्यूमिनियम, जब हमारे पास कैटलिस्ट रेड एल्यूमिनियम दिया हो तो हमारे पास एल्काइंस का रिडक्शन हो जाता है टू ई एल्किन और ट्रांस एल्किन। क्या बनते हैं इनके प्रेजेंस में ई एल्किन्स या ट्रांस एल्किन। ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये एल्काइन ग्रुप दे रखा है जो हमने रेड एल्यूमिनियम कैटलिस्ट का यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ THF 8-10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो हमारे पास जो एल्काइंस है ये रिड्यूस हो गई हमारे पास एल्किन के अंदर, और ये लोअर प्रायोरिटी ग्रुप ट्रांस टू ईच अदर एंड हाई प्रायोरिटी ग्रुप ट्रांस टू ईच अदर, देन इट इज द ई एल्किन और ट्रांस एल्किन। तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास जब किसी भी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और कैटलिस्ट हमारे पास क्या रेड एल्यूमिनियम और साथ में ईथर दिया हो, तो रेड एल्यूमिनियम हमारे पास क्या करता है ओनली रिड्यूस दी ट्रिपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो हमारे पास जो
ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा और डबल बॉन्ड हमारे पास एडिटिज रह जाएगा। देयर इज नो रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड एल्यूमिनियम। तो ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास जो एल्काइन ग्रुप है हमारे पास एल्किन में रिड्यूस हो जाएगा और हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ई एल्किन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो रेड एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में क्या होगा, हमारे पास जो एल्काइंस हमारा रिड्यूस हो जाएगी ई एल्किन और ट्रांस एल्किन में। अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हो कोई भी एल्काइन दिया हो, ऐसे एल्काइन कंपाउंड दिया हो कोई भी, और यहाँ हमारे पास कैटलिस्ट यूज कर सोडियम लिक्विड अमोनिया और सेकंड रिएक्शन हमारे पास दी हो H2PD BSFO, ये हमारे पास लिंदरल कैटलिस्ट होता है। तो जब हमें प्रोडक्ट पूछा गया हो यहाँ पे क्या बनेगा, और जब लिंदरल कैटलिस्ट किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जब एल्काइन का हमने रिडक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सोडियम लिक्विड अमोनिया, तो हमने क्या देखा था, हमारे पास ई एल्किन की फॉर्मेशन हो रही थी। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में जो एल्काइन हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी ई एल्किन में, एंड लिंदरल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमने देखा था क्या बनते हैं, हमारे पास जेड एल्किन की फॉर्मेशन होती है। जो एल्काइन हमारे पास लिंदरल कैटलिस्ट H2PD BSO4 के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, जेड एल्किन में कन्वर्ट। तो ये हमारे पास यहाँ ई एल्किन प्रोडक्ट मिलेगा या हमारे पास क्या जेड एल्किन प्रोडक्ट मिलेगा। अपकमिंग लेक्चर्स के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को क्या लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। एम केमिस्ट्री हमारा यूट्यूब चैनल है फॉर केमिस्ट्री लेक्चर्स फॉर CSR नेट गेट एंड जेएम के लिए हमारे पास यहाँ लेक्चर अपलोड होंगे ऑन द एम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।